कल बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के 2024 के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की। आज का जो पेपर रहेगा वो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूर रहेगा, क्योंकि मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का एमपी बोर्ड का पेपर वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसको लगा देने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा और कई सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम सबसे पहले चले जाते हैं एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन लिखा है कुहासे का अर्थ बताइए। तो कुहासे का सही अर्थ हो जाएगा पहले बच्चों कोहरा, यहाँ पे आपको लगा देना है, तो सही आंसर हो जाएगा कोहरा। प्रगतिवाद के कवि हैं तो सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद के कवि सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। नेताजी की प्रतिभा की ऊंचाई थी तो याद रखो 2 फुट की थी, तो यहाँ पे आपको 2 फुट लगा देना है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है, तो याद रखो कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। तो सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। और नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी, तो मैंने आपको बता दिया है। सूर सरावली के कवि हैं तो याद रखेंगे सूरदास जो है वो सूर सरावली के प्रमुख कवि हैं। कवि निराला का जन्म हुआ था, इसका आंसर आप लोग अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 1899 के अंदर, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, तो 1900 से माना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ पहले बच्चों सन 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो आप 8 पे टिक लगा देंगे। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले बच्चों छंद जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तो 2 प्रकार आप यहाँ पे लगा लेंगे। वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो पहले बच्चों वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे, तो सही आंसर सूरदास हो जाएगा। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले बच्चों प्रथम मतलब 1 और तृतीय मतलब 3, तो याद रखो 13 मात्राएं होती हैं। इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। रस के कितने अंग होते हैं, पहले बच्चों रस के 4 अंग होते हैं और रस के 10 भेद होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करते हैं हम जोड़ियों के सही उत्तर की। तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में मात्र 6 जोड़ी दी हैं और राइट साइड में आपको 6 की डबल मतलब कि 12 जोड़ी दी हुई है। मतलब मैच द कॉलम सबसे ज़्यादा टफ पूछी गई थी, तो इसको देखना सबसे ज़्यादा जरूर रहेगा, क्योंकि इस तरह की मैच द कॉलम अब एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ना। चलिए सबसे पहले नंबर पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको आता है तो आप खुद इसका आंसर बताइएगा। जैसा पहला क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय, तो पहले बच्चों शिव पूजन सहाय ने एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है माता का आंचल, तो सही आंसर शिव पूजन सहाय का हो जाएगा माता का आंचल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले का आंसर माता का आंचल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको दिया हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो पहले बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी का आप खुद सोचो एक बार कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, आप भी सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका आ जाएगा मुजफ्फरपुर, है ना। इसका सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा पहले बच्चों मुजफ्फरपुर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की हम बात करते हैं तो पंचवटी इनका एक खंड काव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त का जाएगा पहले बच्चों पंचवटी। रिसाई का आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। वैसे रिसाई का आ जाएगा क्रोध करना, है ना, सही आंसर हो जाएगा रिसाई का क्रोध करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक अंक होता है पहले बच्चों एकांकी में, तो एक बार ढूंढ लो एकांकी कहीं लिखा हुआ है, एकांकी अगर लिख के दिया हुआ है तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 3rd नंबर पे दिया हुआ है एकांकी, तो ये हो जाएगा एकांकी वाला 6 नंबर का आंसर, है ना। मैच द कॉलम थोड़ी डिफिकल्ट पूछी थी, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अट नहीं रही है कविता किस बात को प्रकट करती है, अट नहीं रही है कविता किस बात को प्रकट करती है, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, अट नहीं रही है फागुन की मादकता को, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा फागुन की मादकता को, है ना, फागुन की मादकता को। आंसरों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप सुनिएगा ताकि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। कवि नागार्जुन का मूल नाम याद रखो वैद्यनाथ मिश्र, है ना, ठीक है। आप यहाँ पे भर देंगे वैद्यनाथ मिश्र जो है वो इनका मूल नाम है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। निराला रचनावली के कितने खंड हैं, है ना, निराला रचनावली के टोटल कितने खंड हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में तक मिलेगा, टोटल 8 खंड हैं, आप याद रख लीजिएगा। निराला रचनावली के टोटल कितने खंड हैं, तो 8 खंड हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो याद रखिएगा रामचरितमानस का मुख्य छंद है प्यारे बच्चों चौपाई, इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका रचना किस भाषा में लिखी गई है, 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विनय पत्रिका को लिखा गया है
ब्रजभाषा में, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रजभाषा में। और कामायनी किसकी रचना है, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि प्यारे बच्चों कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ पे आपको भरना है जयशंकर प्रसाद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे आंसर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। अट नहीं रही है कविता किस बात को प्रकट करती है, फागुन की मादकता को। कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। निराला रचनावली में कितने खंड है, 8। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई, ब्रज भाषा में। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। सत्य असत्य की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग खुद सोचो, पर्वतीय सुंदरता क्या मन को नहीं भाएगी, तो बिल्कुल नहीं भाती है, तो यहाँ पे आप सत्य लिखेंगे। ठीक है, सत्य है इसका आंसर। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, गलत लिखेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही लिखेंगे। कहानी के 6 तत्व होते हैं, कपास दे भाव, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक है, बिल्कुल सही है। ये इसके क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा डाउटफुल है, 1 मिनट रुक जाओ, ये देख लेते हैं। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो प्यारे बच्चों 1 मिनट रुक जाइए। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो यहाँ पे आप असत्य लिखेंगे, भाती है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया था उसको सही से। चलिए, गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 विधाओं में नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज आप लिख सकते हो, है ना। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन विशेष सौष्ठव, निजीपन और स्वच्छंदता के साथ किया जाता है। संधि और समास में अंतर आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है ना। इसके बाद भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे, 100% पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों रट दीजिए, पेपर में आएगा ही आएगा। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता में बुद्धि की प्रधानता होती है और नए बिंबों की प्रधानता है। ठीक है ना। सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे। तो सूरदास की 2 रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। 2 रचनाएं हो गई हैं। भाव पक्ष आप आराम से मन से लिख सकते हो। फसल क्या है मैंने ऑलरेडी याद कराया है, देखिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट कराया, ये भी कर लीजिएगा। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वीडियो में देख सकते हैं आप, है ना। काव्य की परिभाषा मैंने पढ़ा रखी है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। रस किसे कहते हैं, किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने तथा देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, समात्रिक छंद ये मैंने पढ़ा रखा है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, मैंने पढ़ा रखा है, आप देखेंगे। नाटक एकांकी में अंतर भी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी आप देखेंगे, है ना। इसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ये भी देख लीजिएगा। अनुशासन का महत्व का अनुच्छेद मैंने पढ़ा रखा है, ये देखिएगा आप। गद्यांश आपको दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है, ये आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, व्याख्या लिखना होता है। और एक आपको दे रखा है पद्यांश, अट नहीं रही है कविता का, तो ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये आप देखेंगे। लाइव क्लास में मैंने इसका सब कुछ बता रखा है, एक निबंध और एक रूपरेखा, तो विज्ञान के बढ़ते चरण, है ना, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपसे लिखा है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने तो आवेदन पत्र, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। लाइव वीडियो आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। और एक आपको एक गद्यांश दिया होता है अपठित, इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना होते हैं, तो जो गद्यांश है वो सॉल्व कीजिएगा, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा 10th क्लास का हिंदी का 2024 का कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया है। कई सारे क्वेश्चन इसमें से आपको 100% मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइव वीडियो जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।